नमस्ते। आज हम आपके लेकर के आए हैं यह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी वीडियो, जो हमारी यदि हम देखें जो आधुनिक जीवन में मॉडर्न लाइफ में यह दिन प्रतिदिन यह बीमारी बढ़ती जा रही है। वह बीमारी क्या है? कैंसर। हम कैंसर को कैसे योग के माध्यम से और अपनी जो आप ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं और यदि योग करते हैं तो आप अपनी जीवन वायु को, जो जीवन आयु है, उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं। यह 100% सत्य है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जो कैंसर पेशेंट हैं तो वह जो उनकी फर्स्ट स्टेज जो स्टार्ट हो जाती है, जब उनको पता चल जाता है कि मुझे कैंसर की बीमारी है, तो उसी टाइम से आप योग में जो हम बताएंगे उससे आप लेना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि आप लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल मरण पर्यंत आ जाते हैं, फिर आप योग का सहारा लेते हैं, तो उस स्थिति में आप नहीं बच सकते हैं। कि आप सोचें कि उस स्थिति में हम अपनी आयु को बढ़ा लें, तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जो आपकी बीमारियां जब बढ़ती हैं तो वह धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में बढ़ रही होती हैं। और उसी प्रकार से हमारा जो योग है तो वह धीरे धीरे ही वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन हमने प्राणायाम कर लिए, योगासन कर लिए और आपने लाभ ले लिए, तो ऐसा नहीं है। तो हमें उस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, आप स्टार्टिंग में आप सुन लीजिए, प्रॉपर सुनेंगे जब आप का मोटिवेशन बढ़ेगा और फिर आप उसमें लाभ ले पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए हम सावधानियां, लाभ, हानियां, सब चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यह वीडियो थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगी, जिसमें कि हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को चालू करके आप स्वयं इस वीडियो के साथ आप योगासन करें, प्राणायाम करें और लाभ लें, क्योंकि जब तक कोई आपके पास होता नहीं है तब तक आप लोग सही से अभ्यास नहीं करते हैं। ये कटु सत्य है। यदि हमने कह दिया इस प्राणायाम को 10 से 15 मिनट आपको करना है तो आप नहीं करते हैं, 5 से 3 मिनट करके भाग लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आप विस्तार से चीज़ों को समझिए, जानिए, फिर आप उनका सही से अभ्यास कीजिए। देखिए, कैंसर की स्थिति में हमको सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है, क्या सही रखना होता है। सबसे पहले अपना वातावरण है, अपने शरीर का शुद्धिकरण और अपने रहने का शुद्धिकरण, वह बहुत ज़रूरी है। हाइजीन मेंटेन करना है, एक प्रकार से अगर समझ लें। और जब हम प्राणायाम करते हैं, कोशिश करें ऑक्सीजन जहाँ पर पेड़ पौधे हों ऐसी जगह पर प्राणायाम करें। यह नहीं कि बंद कमरे में हम प्राणायाम करें, तो वह नहीं करना है। आप सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह समझ लीजिए कि जैसे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमारी कैंसर एक प्रॉब्लम्स है कि कैंसर हमें बीमारी ने घेर लिया है, पकड़ लिया, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे सेल होते हैं वह डीजनरेट्स होते जाते हैं, वह मरते जाते हैं। तो वहाँ का जो गाउट्स है, जो गठाने हैं, या धीरे धीरे वहाँ ब्लास्ट होते जाता है और वो बढ़ते जाता है। तो क्या करना है कि हमें, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं, टिश्यू हैं, मसल्स हैं, वो डीजनरेट सेल जो होते हैं वह पुनः रीजनरेट्स होते हैं, जिससे कि एक सपोर्टिंग सिस्टम का यह काम कर रहा है आपका प्राणायाम। यदि ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है तो आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पता चल जाए कि डॉक्टर ने हमें बोल दिया है कि हम 5 से 6 महीने जीवित रह सकते हैं, उसी दौरान आप योग स्टार्ट कर दीजिए, आप 100% उसके रिजल्ट देख लीजिएगा, आपकी आयु बढ़ जाएगी। बस आपको अभ्यास करना है। अब उस स्थिति में आप ऑफिस वर्क कुछ भी तो कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे आपको जो हम बता रहे हैं वह प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम करना है। उस प्राणायाम के लिए आप किसी भी आसन में ऐसे बैठ जाएं, यह सुखासन है
एक पैर को उठा लें, अर्ध पद्मासन बैठ जाएं, या ऐसे ध्यानात्मक आसन पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठने के बाद यहाँ पर आपको पेशेंस बहुत रखना है। यहाँ पर हमें देखिए, पहले आप इस आसन में बैठ जाते हैं, कमर गर्दन सीधी रखें अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो आंखें हमें बंद रखना है, सीख लेना है प्राणायाम को, फिर आंखों को बंद रखना है। पहला प्राणायाम, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप सूर्यभेदी प्राणायाम करें। सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे करना है, आप अपने राइट हाथ का यूज करना है। राइट हाथ के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तर्जनी और मध्यमा को ऐसे अंगूठे के नीचे रख लें, ऐसे ये आदि मुद्रा बना लें। फिर अपने जो एक रिंग फिंगर है आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल पर ऐसे रख लीजिए और राइट से सांस को अंदर खींचिए ऐसे, और लेफ्ट से आप छोड़िए ऐसे। ध्यान रखें, राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है ऐसे, और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है। अब आपको विधि समझ में आ गई है तो आपको आंखों को बंद करके करना है ऐसे। आंखें बंद रखिए और फिर अभ्यास कीजिए। यह सूर्यभेदी प्राणायाम जो है, हमारे जो क्रमिक दोष होते, क्रमिक मीन्स पेट के जो कीड़े, पेट में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारा वीक हो जाता है, उसके लिए सूर्यभेदी प्राणायाम एक रामबाण का काम करता है। और लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही गुणकारी यह प्राणायाम है। तो इस प्राणायाम को आपको कम से कम 5 से 10 मिनट आपको करना है। 5 मिनट तो करना ही है, और हाईएस्ट आपको 10 मिनट लेकर के जाना है, 5 से कम तो करना ही नहीं है। और गहरी सांस लेने से और फिर छोड़ना है। इस दौरान पर अपने ध्यान को अपनी सांसों से जोड़ना है, स्वयं से जोड़ने का प्रयास करें, स्वयं को महसूस करें, इंटरनल बॉडी एक्सटर्नल बॉडी से जुड़ें। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। मेरे साथ ही आप अभ्यास करें बैठ करके। जिनको यह प्रॉब्लम्स है उनको आप वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक उन्हें लाभ दें। हम किसी की जान बचा तो नहीं सकते हैं, परंतु यदि हमारा कोई भी नुस्खा उनकी आयु बढ़ा सकता है, हेल्प कर सकते हैं किसी प्रकार से, तो हमें करना चाहिए। ऐसे लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। राइट नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए और लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए। जैसे राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। डीप ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल करें। अपनी सांसों को नोस्ट्रल से स्पर्श करते हुए अपने विंड पाइप से होती लंग्स की ओर बढ़ते हुए उसे महसूस करें। खुले वातावरण में जहाँ पर पेड़ पौधे हों, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्रवाहित हो रही हो, उस जगह पर बैठ करके आपको प्राणायामों का अभ्यास करना है। ऐसे लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। ऐसे हमें 5 से 10 मिनट से इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। जब यह प्राणायाम आप 10 मिनट्स कर लेते हैं, इसके बाद आप दूसरा प्राणायाम करें। ऐसे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें। दूसरा प्राणायाम चेंज हम इसलिए करें ताकि आपकी बॉडी का संतुलन भी बना रहे, हाथ भी दर्द न करें। दूसरा प्राणायाम आपको यहाँ पर उज्जाई प्राणायाम करना है। तो आप ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, गले को भी क्लीन कर रहे हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। आपके हार्ट्स, आपका लंग्स आपका स्ट्रांग होता है, हाथ भी रिलैक्स होते हैं। ऐसे आप
घर्षण करते हुए सांसों को अंदर खींचें, ऐसे जल अंदर बंद लगाएं, फिर ऐसे गले से सांस अंदर खींचें। एक स्थिति होती है कि आप आवाज़ करते हुए खींचते हैं और एक स्थिति होती है बिना आवाज़ के सांसें अंदर खींची जाती हैं। तो पहली आप आवाज़ वाली जान लें इसे। फिर नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ना है। आपको सांसें बाहर छोड़ देनी है, घर्षण करते हुए सांसों को अंदर लेना है। सांस भराने के बाद आप सांसों को बाहर छोड़ने से, सांसें बाहर छोड़ी, पहले अंदर खींचिए, फिर बाहर छोड़िए, फिर घर्षण करते हुए अंदर लीजिए, बाहर छोड़ दिए। ऐसा हमें इस प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट मीन्स 10 से 15 बार तो हमें करना ही है, जिससे हमारा गला क्लीन हो जाता है, श्वास प्रश्वास में रुकावटें नहीं आती हैं। अब इसकी सही विधि को समझें तो सही विधि यह होती है कि हम गले को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो सर्व की हिसिंग जो होती है ना, वो जब फुसकारता है तो आवाज़ आती है, वैसे हम सांसों को अंदर लेते हैं। यदि कोई हमारे बगल में बैठता है, सुनता है विधि पूर्वक, तब उसे सुनाई देती है, अदरवाइज़ आपको स्वयं को सुनाई देती है ऐसे। ऐसे। और यदि थोड़ा उच्च कोटि का हमें अभ्यास करना है, मीन्स आपको आवाज़ करते हुए करना है, तो आप उसी प्रकार से पहली स्थिति को अपना लें से। इस प्रकार से हमें 10 से 15 बार उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। उज्जाई प्राणायाम से हमारा गला क्लीन हो जाता है, वोकल कॉर्ड्स हमारे क्लीन हो जाते हैं, हमें जो बलगम होता है वह प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती है। अब हमें तीसरा जो प्राणायाम है, तीसरा प्राणायाम इसके लिए, जैसे कि आपने दूसरा प्राणायाम किया तो आपके हाथ रिलैक्स हो गए, अब आप तीसरा प्राणायाम कीजिए। तीसरा प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, और लंग्स कैपेसिटी जब बढ़ती है तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ता है तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहता है, और जो आपके डिजनरेट सेल हैं वह पुनः रीजनरेट्स होते हैं। तो नाड़ी शोधन योग में सबसे प्रमुख प्राणायाम माना गया है, जो हमारे शरीर पर उपस्थित 72,000 नस नाड़ियाँ होती हैं उनका शुद्धिकरण करता है। तो हमें क्या करना है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे लॉक कर लीजिए। आप अंगूठे को अपने राइट नोस्ट्रल पर ऐसे रखिए और लेफ्ट से आप सांस अंदर खींचिए ऐसे। राइट से सांस भराने के बाद आप उसे रिंग फिंगर से बंद कर लीजिए, ऐसे रोक लीजिए। दोनों नोस्ट्रलों को बंद कीजिए सांस भराने के बाद। यथाशक्ति आप रोकिए जब तक आप सांसों को अंदर रोक सकते हैं। जैसे ही आपको सफोकेशन हो, घबराहट हो, तो आप दूसरे नोस्ट्रल जिससे आपने सांस ली राइट से धीरे धीरे बाहर छोड़िए। फिर आप बाहर सांसों को रोक दीजिए जब तक आप रोक सकते हैं। यथाशक्ति रोकने का प्रयास कीजिए। जैसी घबराहट हो, आप जिससे बाहर छोड़ रहे हैं उसी से अंदर लीजिए, फिर अंदर रोकिए, फिर उसके विपरीत बाहर छोड़िए। और ध्यान रखें आप अपनी आँखों को बंद रख लें। आँखों को बंद रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें। सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख प्राणायाम है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी आयु 100% बढ़ेगी।
आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है आप उससे लेते रहें और इन प्राणायामों का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम को आपको कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटे तक प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे सांसों को भरें, यथाशक्ति रोकें, आंतरिक कुंभक लगाएं। फिर आप धीरे धीरे सांसों को छोड़ें, बाहर रोकें, बाह्य कुंभक लगाएं। पुनः बाहर की सांसें अंदर खींचें, अंदर रोकें। इस प्रकार से आपको सतत अभ्यास करना है। प्राणायाम कहता है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासा योग रति विच्छेदा प्राणायाम। जब आप श्वास प्रश्वास के बीच में विच्छेद उत्पन्न करते हैं तो उसे हम प्राणायाम कहते हैं। और नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर के लिए, इंटरनल बॉडी के लिए बहुत ही गुणकारी, लाभकारी प्राणायाम है। पंद्रह से 20 मिनट आपको अभ्यास करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और बार बार हम कह रहे हैं खुले हुए वातावरण में, जहां ऑक्सीजन का आदान प्रदान अच्छी मात्रा में हो रहा हो, या आप गार्डन ले लें, या किसी हिल्स पहाड़ पर बैठ जाएं, या अपने घर की छत पर बैठ जाएं। सुबह शाम बंद कमरे में अभ्यास नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जहां ऑक्सीजन अच्छी आ रही हो वहां पर प्राणायामों का अभ्यास करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है आप उसे लेते रहें, साथ में आप इनको कीजिए, इन प्राणायामों का अभ्यास कीजिए। समय का विशेष ध्यान रखें। जो आपको समय बताया गया है उस समय के साथ अभ्यास कीजिए, आप 100% लाभ ले सकते हैं। तत्र स्थो यत्नो अभ्यासा। अपने अभ्यास में कभी उकताना नहीं चाहिए। यदि हमें ठीक होना है या हमें किसी चीज़ को हासिल करना है, बार बार सतत प्रयास करते रहना चाहिए। लंबी गहरी सांस ले, छोड़ें। 19 मिनट होने वाले। गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 15 से 20 मिनट आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना। हाथ दर्द करने लगे तो आप ऐसे हाथ बदल सकते हैं, परंतु आंखें नहीं खोलनी है और रेस्ट नहीं करना है। हाथ बदल लीजिए, ऐसे कर लीजिए। और जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम से घबराने लगे, आपको लगे कि अब सांस रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रल से लीजिए, राइट से छोड़िए, और राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। ऐसे बस अभ्यास उसी प्रकार से करना है। उसमें हम कुंभक लगा रहे थे, इसमें कुंभक नहीं लगाएंगे। ऐसे अभ्यास करते रहें। आप ध्यान रखें, एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जैसे हम नॉर्मल जीवन जीते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो हम अपने
लंग्स का 30 से 35% उपयोग कर पाते हैं, जिससे हमें लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं अधिकतर देखने को मिलती हैं। और जो एक स्मोकर होता है वह 20 से 25 लंग्स का यूज़ करता है, तो उसको और अधिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। परंतु ये एक योगी होता है जो योग प्राणायाम आसन सही से करता है विधि पूर्वक, वह अपने लंग्स का 90 से 100% तक यूज करता है, जिससे वह अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसंस, पैरालिसिस अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहता है। तो हमें प्राणायाम बैठकर ही करना है, अपनी बीमारी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ मिलेगा, अस्वस्थ हैं तो चाहते हुए भी हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है। तो ऐसे आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास 15 से 20 बार 20 मिनट करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। अब जैसे हमारे हाथ थक गए तो हम इसमें अब हम चौथे प्राणायाम को इंक्लूड करते हैं। चौथे प्राणायाम में आपको क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका कौन सा, निम्न वाला, ऐसा नहीं उच्च कोटि का में करना, निम्न में करना है। ऐसे कैसे, अपन को सांस से अंदर लेनी है, चेस्ट एंड पेट तक भरनी है और फिर छोड़ने से। इस प्राणायाम को हमें 3 से 5 मिनट इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो उससे हमारे हाथ भी रिलैक्स हो जाएंगे, हमारे बॉडी पार्ट्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, तो हम समय दे पाएंगे। और जब हम समय देने लगते हैं तो हम अपनी चीज़ों को ठीक करने लग जाते हैं ना। ऐसे ऐसे आपको 3 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। फिर इसके बाद आपको पांचवा जो प्राणायाम है, पांचवा प्राणायाम आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। क्या होता है, जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो हम स्ट्रेस तनाव बहुत ले रहे होते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन का जो उतार चढ़ाव है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। और हम अपनी बीमारियों को लेकर के इतना चिंतित होने लग जाते हैं कि बीमारियां तो कम हमें परेशान करती हैं, कम घेरती हैं, परंतु हम चिंताओं को बढ़ा करके बीमारियों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन योग जो है, योग जब आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आपका जो लैक्टिक एसिड जो हमारे शरीर में बढ़ जाता है वह धीरे धीरे कम हो जाता है और आप स्ट्रेस तनाव से भी मुक्त रहते हैं। तो यही एक सपोर्टिंग सिस्टम के वे पे काम कर रहा होता है। तो हमें अब पांचवा जो प्राणायाम है वो करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम षष्ठमुखी मुद्रा के साथ अभ्यास करेंगे और इसको कम से कम आपको 5 से 10 मिनट अभ्यास करना है। अभी मेरे साथ कम से कम आप 5 से 10 बार अभ्यास कीजिए। ऐसे इंडेक्स फिंगर अपनी माथे पर रख लीजिए और अपनी मध्यमा जो है मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर अपनी आँखों पर रख लीजिए। कनिष्ठ का जो है स्मॉल फिंगर अपनी नोस्टल पर और अंगूठे से ऐसे ईयर प्लग जो दिया उसको दबाइए, कान को पूर्णतः बंद कीजिए और अपनी सांसों को अंदर खींचिए। फिर लिप्स को बंद करते हुए भंवर के श्वान गुंजन करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। मेरे साथ आप अभ्यास कीजिए, कम से कम 10 बार अभ्यास कीजिए से।
ऐसे आपको भ्रामरी प्राणायाम आपको 10 मिनट तक अभ्यास करना है। फिर इसके बाद आप उद्गीत प्राणायाम प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करें, 5 से 10 बार ओम का उच्चारण करें, जिससे आपके नाभि प्रदेश से उठता हुआ आपके मुख द्वार से निकलती ध्वनि को आप महसूस करें, जिससे इंटरनल हीलिंग हो सके। ऐसे इस प्रकार से आपको 5 से 10 बार आपको ओम चैंट करना है। आप अपने क्षमता के अनुसार यदि 5-10 मिनट्स कर लें तो और ही गुणकारी और लाभकारी आपके लिए होगा। और फिर इसके बाद आप या इससे पहले आप कोई मंत्र याद कर लें, जैसे गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, या दोनों अभ्यास कर लेते हैं तो अति उत्तम है। जब मंत्रों का हम जाप करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र, वह स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। मंत्र जो हमारे इंटरनल बॉडी पर बहुत अच्छी हीलिंग पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से आप उच्चारण कर सकते हैं ध्यान में बैठ करके, आसन में बैठ करके। ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः तस्मिन्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मिन्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मिन्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मूर्च्छियमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मूर्च्छियमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मूर्च्छियमामृतात्। इस प्रकार से आप अपने मंत्रों का जप करें, जिससे आपका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आप अपनी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दूसरी आपको क्या करना है, जैसे कि अब हम आहार से जुड़ते हैं। आहार, इस विषय में विशेष ध्यान रखना है कि हमें
जो हमारा आहार विहार है, तो आपको लिक्विड में ज़्यादा लेना है। लिक्विड में लीजिए जिससे आप सही से उसे डाइजेस्ट कर पाएँ। फल फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। यदि आप कुछ हैवी डाइट्स लेते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड्स, इनको तो हमें खाना ही नहीं है। जैसे हम रोटी चावल लेते हैं तो हमें उसे अच्छे से चर्म करके खाना है, अच्छे से उसे चबा चबा के खाना है, सलाइवा में इंक्लूड करना है, फिर अंदर लेना है। ऐसा नहीं हमने खाया और अंदर चला गया। दुब्बू वाली स्थितियाँ हमें नहीं रखनी, क्योंकि जो दांतों का काम है वह आंतें नहीं करती हैं, वह ऑलरेडी वीक हैं। तो इसीलिए आप जितना हो सके लिक्विड में लें। यदि लिक्विड में लेते हैं तो और अच्छी बात है। और भोजन को चबा चबा के खाया करें, बड़े आराम से उसे खाएं और इन प्राणायामों का अभ्यास करें। अपनी जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसे आप लीजिए, लेकिन आप अपने लिए समय दीजिए। सुबह और शाम 1-1 घंटे अभ्यास कीजिए। आप उसके बाद अपनी रिपोर्ट देख लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, आज हम इतनी बड़ी बीमारी के लिए यह 6 से 7 प्राणायाम लेकर आएँ, उसको लाभ लेके आनंद लीजिए, अपने जीवन को बचाइए, जीवन को सही दिशा में लेकर जाइए, सही से जीवन यापन कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी बातें सही लगी हों, यदि आपको लगे कि हाँ फ़ायदा है, तो आप इस वीडियो को जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाने का प्रयास करें, उन्हें शेयर करें, आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे अपने आप लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। हर एक बीमारी पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।